चलिए अब नेक्स्ट सेशन हम देखते हैं अपना कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, ये सेशन को हम थोड़ा एंजॉय करते हैं और सारी चीजें पढ़ के देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। राइट, चलिए देखिए कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले यहां समझते हैं। मिनिमम टू और मोर देन टू इवेंट्स, राइट, या तो दो इवेंट हो या दो से ज्यादा इवेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हम कंपाउंड मिक्सचर तैयार करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला दिया तो कंपाउंड मिक्सचर बन के H2O बन गया, C+O2 मिला दिया CO2 बन गया, NH3 बनाना है या कोई भी चीज बनाना है या शरबत बनाना है या जूस बनाना है तो मिक्सचर करना पड़ता है। मिक्सचर मतलब हमने अलग अलग ग्रुप के इवेंट्स को हम मिक्स करेंगे और उनसे हमें क्या क्या इवेंट मिल सकती हैं, हम इस चीज पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और आगे सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है कि इसको हम कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं यहां पे। तो हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की जब भी बात करें तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहां देखिए यहां पे तो सबसे पहले कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कब बनेगी, जब टू और मोर देन टू इवेंट्स हो, या तो दो हो मिनिमम या दो से ज्यादा इवेंट हो, तब हम वहां पे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। मतलब इवेंट अब हमारी ज्वाइंट हो गई है, और जब इवेंट हमारी ज्वाइंट हो गई है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे कुछ हमें अलग अलग तरह की इवेंट देखने को मिलेगी। तो उस तरह की इवेंट को हमें देखने के लिए किस तरह का लेंस इस्तेमाल करना है कि हम सारी चीजें समझ जाएं, तो उस चीज पे ध्यान देना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1, केस ए, राइट, केस ए देखते हैं। तो केस ए में देखते हैं क्या क्या है। मान लेते हैं हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट ई है और दूसरी इवेंट एफ है। तो इनके हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं अलग अलग, एक का फील्ड अलग है और दूसरे का फील्ड अलग है। तो देखिए एक इवेंट ई है और दूसरी इवेंट मान लेते हैं एफ है। वन इवेंट इज ई एंड सेकेंड इवेंट इज एफ, राइट। हमें दो इवेंट लेना है, दो इवेंट को हमने लिया, अभी मिनिमम दो देखे करके देखते हैं। अगर दो हमें समझ में आ गया तो हम 3 भी समझ जाएंगे, 4 भी समझ जाएंगे और n इवेंट्स भी समझ जाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को, इसीलिए मैं स्लो बोल रहा हूं क्योंकि एक एक बात को आपको समझ में आना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए आपको, राइट। तो देखते हैं इसका हम डायग्राम्स बना के देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलिए राइट, चलिए देखते हैं यहां पे क्या है। एक इवेंट हमारे पास ई है, राइट, वन इवेंट इज ई एंड द अनदर इवेंट इज एफ। एक इवेंट हम एफ लेते हैं, राइट। एक इवेंट ई है और दूसरा इवेंट एफ है हमारे पास, राइट। दो इवेंट ले लिए और दोनों इवेंट के बीच में हमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, राइट। तो देखिए हमने कॉमन पोर्शन को हम रेड से शो करते हैं। ये हमारा क्या है, ये कॉमन है, दिस इज द कॉमन पोर्शन। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज कॉमन, कॉमन रीजन। ये कॉमन रीजन क्या बता रहा होगा कि ये वो इवेंट है जहां पे ई भी है एंड एफ भी है। ई एंड एफ आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड पढ़ते हैं ना, ई भी है एंड एफ भी है। तो एंड अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है तो आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन का। इसका मतलब ये कॉमन रीजन हमें किससे दिखाई देगा, इंटरसेक्शन से। ध्यान से समझिए, इज अ लॉन्ग लेक्चर इन 1 आवर एटलीस्ट, तो बहुत ध्यान से, मैं स्लो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप एकदम कनेक्ट कर पाए। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लेक्चर। ये हमारा कॉमन रीजन है और ये कॉमन रीजन हमारा इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस रीजन पे हमारे पास ई भी है, यहां समझो,
ई भी है एंड एफ भी है। और ई एंड एफ, अगर हमें दोनों इवेंट को, इस एंड को हटा के हमें मैप्स लिखना है, मतलब सिंबल्स लिखने हैं, तो सिंबल्स कैसे लिखोगे? देखो, ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। क्लियर इतना बात? ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? दिस। क्लियर है? ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है इतना बात? दिस इज द इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन मींस इज अ कॉमन रीजन। एक एक बात को मैं ध्यान से यहां समझना है। दिस इज अ कॉमन रीजन, राइट? क्लियर। अब हमें कॉमन रीजन की अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम अभी देखेंगे। अब देखिए यहां पे ई इवेंट के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, तो मान लेते हैं इसके पास हम एन ई एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ई। क्लियर है? इसके पास एन ऑफ एफ एलिमेंट है, राइट? और ये टोटल जो सैंपल स्पेस है उसका नाम हम देते हैं किससे? एस इज अ टोटल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टोटल एलिमेंट या टोटल सैंपल पॉइंट्स। एस हमारे लिए क्या है? टोटल सैंपल पॉइंट। ई के जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ई, एफ के जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट एफ। इज क्लियर और नॉट? इतना बात समझ में आ गया है आपको? अब देखिए, ये कॉमन रीजन के भी तो कुछ एलिमेंट होंगे, उन रीजन का नाम दिया एन ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है इतना बात? एन ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है इतना बात? ये आ गया हमारा एन ई इंटरसेक्शन एफ। ये कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी। अब हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। हम क्या निकालना चाहते हैं? अब देखिए, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? क्लियर है बात? इसका मतलब हम क्या चाहते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब आप समझते हैं क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, दैट मींस जहां पे ई एंड एफ दोनों अकर हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ आर अकर्ड। समझ में आया? या मैं ये कह सकता हूं, इस रीजन में बोथ अकर, ई भी अकर हो रहा है एंड एफ भी अकर हो रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए? बोथ अकर की, राइट? इसके यही मायने हैं इतना। या हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ की। क्लियर है इतना बात? तो अब हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को देखते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? अगर आपको याद हो, प्रोबेबिलिटी ई इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इज राइट? क्लियर? या हम इसी को कह सकते हैं कॉमन रीजन, मतलब फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय द टोटल रीजन। ये भी तो बन सकती है। प्रोबेबिलिटी ई बराबर फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय टोटल रीजन। क्लियर है? आपको शायद याद हो, हम लोग क्या करते थे 9th में 10th में, जब प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस होती थी एनसीईआरटी में, तो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, राइट? और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया, सॉरी
एक सर्कल बना दिया। अब मैंने पूछा इस सर्कल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सर्कल हमारा फेवरेबल डिवाइड बाय द टोटल एरिया। तो यहां पे हम एरिया के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय द टोटल रीजन। तो फेवरेबल क्या है हमारा, सर्कल डिवाइड बाय सर्कल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर है इतना बात? तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है बोथ अकर। तो देखो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय टोटल रीजन। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्लियर है? यहां पे क्या बना, फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय द टोटल रीजन। तो फेवरेबल रीजन क्या है हमें ये देखना होगा, फिर इसके बाद हमें टोटल रीजन से डिवाइड करना होगा। तो देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी या तो ई इंटरसेक्शन एफ है, ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी या तो बोथ अकर है या क्लियर, या क्या है, प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ है। राइट, क्लियर है इतना बात? तो अब इस बात को हमें कैसे निकालेंगे, देखो अभी समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो प्रोबेबिलिटी हमारी ई एंड एफ या प्रोबेबिलिटी बोथ अकर, या तो प्रोबेबिलिटी हम बोथ अकर निकाल लें, या प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ निकाल लें, या प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। बात एक ही बन रही है, बात एक ही बन रही है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल चीज है। तो अब देखो कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ये वाला रीजन, शेडेड रीजन जो है, तो शेडेड रीजन क्या था हमारा, देखते हैं हम यहां पे, दिस इज द कॉल्ड अ शेडेड रीजन। ये हमारा शेडेड रीजन है, डिवाइड बाय टोटल रीजन। टोटल रीजन को बना लेते हैं, यहां पे बहुत ही हम ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। ये आ गया हमारे पास। अब इस रीजन में क्या क्या है हमारे पास देख लेते हैं। तो एक तो ई है, और दूसरा हमारे पास क्या था, एफ था, दूसरा हमने ले लिया एफ, और ये हमारा एस है, राइट, और ये हमारा कॉमन था, राइट। तो फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय द टोटल रीजन। तो फेवरेबल रीजन क्या हुआ हमारे लिए, ये हमारा फेवरेबल रीजन है, और ये हमारा टोटल रीजन है। तो क्या निकली है प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान हो गया। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ या प्रोबेबिलिटी both events are occurred, both events are occurred, that means probability E intersection F बराबर, तो फेवरेबल रीजन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, N E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई N ऑफ S, राइट। तो हमारे पास क्या निकल आया, ये सारा निकल आया, और ये क्या है हमारी बोथ अकर्ड की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही डीपली वे में और बहुत ही सिंपल वे में बना दिया है आपके लिए। क्लियर है इतना बात? तो हमें कुछ नहीं करना था, फेवरेबल रीजन और टोटल रीजन से हमें डिवाइड करके हम प्रोबेबिलिटी पूरी निकाल सकते थे। क्लियर है? अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो ज्यादा और अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे तुम लोग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, राइट, एक बॉक्स ले लेते हैं, इज अ सिंपली बॉक्स। क्लियर है इतना बात? इस बॉक्स के अंदर हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 1 से लेके 20 तक नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 1 से 20 डिजिट, राइट। क्लियर है इतना बात? और मैं पूछ रहा हूं
1 से 20 डिजिट्स हैं और मैंने ये बोला बोथ आर इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 को भी इंक्लूड करना है और 20 को भी इंक्लूड करना है। क्लियर है? और यहां पे 2 इवेंट हम बना देते हैं, एक इवेंट हमने बना दी, यहां समझो, देखो यहां पे समझते हैं थोड़ा सा। क्लियर? राइट, क्लियर है इतना बात? तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे, अब समझते हैं। एक इवेंट मैंने बोल दिया डिविजिबल बाई 2 है और दूसरी इवेंट जो है हमारे पास डिविजिबल बाई 5 है। क्लियर है इतना बात? तो एक इवेंट हमारे पास डिविजिबल बाई 2 है और एक इवेंट हमारे पास डिविजिबल बाई 5 है। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी P divisible by 2 and 5। ये आ गया निकालने के लिए, तो घबराना नहीं है। घबरा गए आप लोग, फिर कर नहीं पा रहे हो तो घबराना नहीं है। देखो कैसे करेंगे अब। तो हमारा सिंपल टारगेट है क्या कि हम क्या करें, पहले तो डिविजिबल बाई 2 के नंबर निकाल लें, फिर डिविजिबल बाई 5 के नंबर निकाल लें और फिर ऐसे नंबर निकाल दें जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। तो उसके लिए देखिए हम डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। तो एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो इस इवेंट को नाम दे देते हैं क्या, E, इस इवेंट को नाम दे देते हैं क्या, F। राइट, क्लियर है? चलिए बना के देखते हैं। तो यहां समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, ओके, एक इवेंट E है और दूसरी इवेंट हमारे पास F है। क्लियर? और ये बीच में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये जो रेड पोर्शन है हमारे पास, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। क्लियर? ये हमारा क्या है, कॉमन रीजन। इज अ क्लियर? अब हम कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं। क्लियर है इतना बात? और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं, 1 to 20 नंबर है। क्लियर है इतना बात? तो हमने क्या किया, 1 to 10 ये कर लिया और ये सारा कर लिया। ये इवेंट E है, ये इवेंट F है। E इवेंट डिविजिबल बाई 2 है, ये डिविजिबल बाई 5 है। एक इवेंट और बन रही है इसमें जो कि इंटरसेक्शन को डिनोट कर रही है। राइट, इतना तो समझ में आ ही गया है। तो उसका हम अलग से ब्लॉक बना लेते हैं। लीजिए, ये एक ब्लॉक बन गया हमारे पास। क्लियर है? चलिए, ये इवेंट जो है वो क्या है, डिविजिबल बाई 2 एंड 5। ये इवेंट वो इवेंट है जो अभी हमने सीखी है। इस इवेंट में क्या हो रहा है कि ये इवेंट जो है उसमें हमारा बोथ अकर 2 भी है और क्या है, 2 भी है और 5 भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लें और इजीली कैलकुलेट कर लें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बराबर N E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई N ऑफ S। तो N ऑफ S तो बच्चे आपको पता है कि 20 नंबर है टोटल। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, डिविजिबल बाई 2 एंड 5। अगर ये रेड पोर्शन जो दिया हुआ है, इसके अगर मैं क्या करूं, इसके अगर मैं कॉमन रीजन के एलिमेंट्स निकाल लूं, और एलिमेंट क्या हैं, N E इंटरसेक्शन F। मतलब ये वो इवेंट है जहां पे E भी अकर हो रहा है एंड F भी अकर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ कॉमन रीजन।
क्लियर और नॉट? इज क्लियर। तो यहां पे कॉमन रीजन के निकालते हैं। तो देखो ऐसे नंबर नोट करो जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ऐसे नंबर 2 ही हैं, 10 और 20। ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। क्लियर है इतना बात? तो अब देखिए हमारे पास कितने आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए। तो अब हमने क्या किया, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, फेवरेबल रीजन डिवाइड बाई टोटल रीजन। तो फेवरेबल रीजन के कंपोनेंट्स कितने हैं बेटा? 2 कंपोनेंट हैं, तो यहां पे लिख दिया 2। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली? प्रोबेबिलिटी ई क्लियर एंड एफ, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बोथ अकर, दोनों अकर हो रहे हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। क्लियर है इतना बात? तो ये 1/10 जो आया है ये ई एंड एफ दोनों से जो अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकाल दी। कभी ऐसा भी हो सकता है किंग ले लिया, फिर हमने रेड कार्ड ले लिया, इस तरह की भी बन सकती है प्रोबेबिलिटी। तो घबराने की बात नहीं है। कॉमन रीजन के एलिमेंट्स को काउंट करो और डिवाइड कर दो किससे? टोटल एलिमेंट से। इज क्लियर और नॉट? इतना बात समझ में आ गया? तो केस ए में ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था कि फेवरेबल रीजन डिवाइड बाय द टोटल रीजन। इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं क्या बनेगा। केस नंबर 2, चलिए केस नंबर 2 में अब हम क्या करते हैं, देखिए केस नंबर 2 में हम क्या पूछना चाहते हैं आपसे, अभी समझ में आएगा। यहां देखिए क्लियर, एक हमने वेन डायग्राम की तरह समझा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए एक इवेंट हमने ले ली इसमें ई, राइट, दूसरी इवेंट ले लेते हैं हम एफ, राइट। एक इवेंट ई है और दूसरी इवेंट एफ है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां कितने हैं? एस, मतलब टोटल एनएस होगा, राइट। क्लियर है इतना बात? और हमें कॉमन रीजन ऑलरेडी पता है पहले से कि कॉमन रीजन की हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं एन ऑफ ई एंड एफ, एंड दिस इज कॉल्ड अ एन कॉमन रीजन। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड अ कॉमन रीजन एंड दिस इज अ ई एंड एफ। चलिए अब हम चाहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी मिल जाए? एटलीस्ट 1 अकर इफ आइदर ई अकर और एफ अकर, राइट। देखो कैसे, अब हम चाहते हैं इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालना। देखिए किस रीजन की, यहां समझते हैं थोड़ा। अब हम चाहते हैं ये जो रीजन रखा हुआ है, ये रीजन और ये रीजन, राइट, कि इस रीजन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए। अगर इस रीजन की प्रोबेबिलिटी मिल गई तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमको पता है प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वही लगाऊंगा मैं और कुछ नहीं लगाऊंगा पूरी प्रोबेबिलिटी में, चाहे रैंडम वेरिएबल भी चलेगा तब भी यही लगेगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। क्लियर है इतना बात? तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, यहां समझते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसके पास, ई के पास और एफ दोनों को कंबाइंड करना है, और दोनों को कंबाइंड का मतलब यह हुआ कि या तो ई अकर हो रहा होगा या और एफ अकर हो रहा होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ,
इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूनियन का। इसका मतलब क्या है, देखो अगर इन दोनों को लेना है तो मतलब कंबाइंड करना है, और कंबाइंड मतलब ऐड करना है, तो इसके लिए क्या हुआ, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हुआ, इफ ई अकर और एफ अकर, या हम कह सकते हैं इफ एट लीस्ट वन अकर। ई भी हो सकती है और एफ भी हो सकता है, राइट। क्लियर है इतना बात। तो हमें कैसे मिलेगा, तो हमारे पास देखो टोटल एलिमेंट तो है हमारे पास एनएस, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स नहीं है इसके, तो फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकलेंगे, तो ये इसके पास कितने एलिमेंट रहे होंगे, एन ऑफ ई रहा होगा, इसके पास क्या रहा होगा, एन ऑफ एफ रहा होगा, और इसके पास क्या रहा है, एन ई एंड एफ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम मेथड से इस टोटल के हम टोटल एलिमेंट निकाल लें जो फेवरेबल हैं, जिसकी हमें निकालना है। और फेवरेबल पार्ट हमारे लिए क्या है, फेवरेबल पार्ट हमारे लिए ये वाली पोर्शन है, ये सब फेवरेबल है हमारे लिए। क्लियर है, दिस इज अ फेवरेबल रीजन। अगर फेवरेबल रीजन हमारे पास आ गया तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं यहां पे मैथमेटिक्स लगाते हैं, यूजिंग when diagram method, when diagram method यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो E N E यूनियन F, N E यूनियन F, राइट। हम इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम इससे कैलकुलेट करना चाहते हैं P ई यूनियन एफ। पी ई यूनियन एफ का मतलब हुआ इफ एटलीस्ट वन अकर या ई अकर और एफ अकर, राइट। पी ई अकर और एफ अकर, यही तो निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेशन करने में कोई घबराने की बात नहीं है, देखो अभी तुरंत करते हैं। तो एन ई यूनियन एफ क्या होगा, देखते हैं, बराबर किसके होगा, देखो एन ऑफ ई, बहुत सिंपल है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस क्यों, क्योंकि ई में एक बार जो एलिमेंट आ गए होंगे वो इसके अंदर भी होंगे, एफ के जो एलिमेंट होंगे वो भी इसके अंदर होंगे, तो एक बार हम इसको हटा देते हैं, राइट। माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ, यही आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने जो रूल लगाया है इससे हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है इतना बात, तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे इजीली। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, समझना है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो अब हमें निकालना क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं, राइट। क्लियर, देखिए यहां पे अब हमारे लिए ये रूल तो हमने निकाल दिया कि भाई ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, लेकिन अभी हमें किसके फॉर्म में चाहिए, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। हम निकालना क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ या प्रोबेबिलिटी ई और एफ। तो अब ध्यान रखना है कि अगर एंड बोले तो इंटरसेक्शन और बोले तो यूनियन। क्लियर है, तो ई और एफ बराबर किसके हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस क्लियर, तो हमें क्या करना है कि अब हमें इस रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो हमने ये क्या बनाया है, ये हमने जिसमें लाइन है ड्रॉ, वो सारे रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यही हमारा फेवरेट रीजन है। तो फेवरेबल रीजन तो तब मिलेगा जब हमें फेवरेबल आउटकम्स मिल जाए, क्योंकि हमें टोटल तो आउटकम पता है हमारे पास कितने हैं टोटल आउटकम, एन ऑफ एस आउटकम्स है। क्लियर है इतना बात, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? एन ऑफ ई यूनियन एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस, यही है। और एन ऑफ ई यूनियन एफ की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो क्या है लिखते हैं यहां, एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस, यही आया। अब हम क्या करें, इसको ब्रेक कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर, अब देखो ऐसे कैसे करते हैं, इसको अलग अलग से करके देखते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको मजा आएगा इसमें। चलिए देखिए, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, यही हुआ हमारे लिए। क्लियर है इतना बात समझ में आया? हमने क्या किया है देखिए हमने क्या किया है, अभी समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए अब यहां पे, तो अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी एन एलिमेंट ऑफ ई डिवाइड बाई टोटल, अगर हम एन ऑफ ई से टोटल को डिवाइड कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी पी ऑफ ई, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड टोटल। तो यहां पे करके देखते हैं क्या आ रहा है, पी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई प्लस, ये किसके बराबर हो गया, पी ऑफ एफ के बराबर हो गया, कर चुके हैं हम ये अभी, माइनस ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इस चीज को, तो ये क्या आ गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया हमारे लिए। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फंडामेंटल निकल के आ गया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में और प्रोबेबिलिटी में, कि पी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है इतना बात? तो हमारे लिए रूल बहुत इजी हो गया। क्या आ गया देखिए, अब यहां पे हमारे पास निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ बराबर क्या मिला हमें, देखिए इसको डार्क करता हूं मैं, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये निकल आया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम। राइट, क्लियर है? तो हमने क्या क्या पता कर लिया, हमने पहला वाला जो मैथमेटिक्स था ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लिया, फिर हमने प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम प्रूफ भी कर दी कि अगर पी ई और एफ या एटलीस्ट वन अगर पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एडिशन प्रिंसिपल, कि जब हमें एटलीस्ट वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो यू विल अप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हमें प्रोबेबिलिटी कॉमन रीजन की निकालना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई टोटल। तो हमने क्या क्या पॉइंट लिए, एंड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब बोथ अकर्ड होंगी इवेंट। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे सब लिखा होता है उसमें, पढ़ते ही नहीं हो ध्यान से, कोई फार्मूला देखने की कोशिश करते हो कि कोई फार्मूला मेरी जेब में पड़ा हो जिससे कि हम तुरंत लगा लें। इसीलिए मैथ्स लोगों का बेकार होता है, क्योंकि जीवन में अगर हम मैथ्स में अगर हम टीचर हमारा कोई उस तरह का क्वेश्चन करा देता है
तो हमसे बन जाता है उसी एल्गोरिदम पे बेस्ड। अगर कहीं बाहर से क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं बना पाते हैं। उसका रीजनिंग यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फार्मूला अगर है तो हमारे पास एल्गो है भाई, यहां एक इंटीग्रेशन है, x बराबर ये पुट कर दो, y बराबर ये कर दो, तो तुम कैलकुलस तुम्हारा अच्छा रहता है लेकिन प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बर्बाद रहती है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काम आता है लॉजिक, और अगर लॉजिक आपको सीखना है तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये दिया जा रहा है, आप इसको एंजॉय करो, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्लियर है? इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम वो टीचर नहीं है कि आए यूट्यूब पे और लाइव सेशन लेके निकल गए। बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 8 सालों में हमने 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। डिफरेंट ब्रांचेस, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, जेएम फिजिक्स, जेएम मैथ्स, गेट, आईटी एडवांस, जेई मेंस। तो सारे बच्चों का जब बहुत सारे बच्चों के व्यूज करने के बाद तब हमें पता चला कि क्या सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टीचर अपनी बुक भी जब लिखता है तो आपको शायद याद हो, बुक का पहले पन्ने पे लिखा रहता है डेडिकेटेड टू माय स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हम उतना महान नहीं थे, हमारे स्टूडेंट्स ने हमको अच्छा बना दिया। समझ में आया ना बात? तो जितना बेसिक ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है उतना बेसिक ढंग से बस एंजॉय करते रहो। और मैथ्स टेक्स अ टाइम, डोंट पैनिक। फिजिक्स नहीं है ये, मैथ्स टाइम मांगती है, मैथ्स इंट्यूशन है, लॉजिक है, सब कुछ है उसमें। अगर मैथ्स आपका अच्छा है तो इंजीनियरिंग ऑलरेडी अच्छा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक बार थ्योरी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स बना लोगे। जैसे हमने यहां पे मैथ्स बनाई है अभी, देखिए हमें कुछ नहीं पता था, हमें वर्बल रीजनिंग पता थी। इंसान ने 2000 साल पहले क्या सीखा कि भाई इसके पास इतने रुपए थे, मेरे पास 5 गुने कम थे, इसके पास 10 गुने ज्यादा है। उनसे इंसान ने क्या बनाया? इक्वेशंस बनाई। इक्वेशन बना के हमने क्या बनाया? मॉडलिंग की। मॉडलिंग करके हमने इंजीनियरिंग करी। समझ में आया ना? तो ध्यान रखो किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो सपोज दैट एक वाटर टैंक है और उससे मैं गर्म पानी एक बाल्टी में फ्लो कर रहा हूं और ऑलरेडी उसमें कोल्ड वाटर है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर कोल्ड के ऊपर हम वार्म वाटर डालेंगे तो धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू होगा एटम्स के बीच में। इसका मतलब यह हुआ कि इसको जानते सब थे, 3000 ईयर से फिजिक्स भी जानता था, लेकिन इसकी मैथ्स किसने लिखी? हीट कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड अ मैथमेटिक्स, हीट कन्वेक्शन। समझ में आया ना बात? तो ये चीजें आपको मैथ्स देती है सहूलियत। मैथ्स से बेहतरीन कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है। मैथ्स अपने आप में खुद परिपूर्ण है, पूरा है एकदम, नेचर को पिरो के रखा है गणित ने। एवरीवेयर आप कहीं भी उठाइए, विदाउट मैथमेटिक्स कुछ पॉसिबल नहीं है। कुछ भी, एवरी फिनोमिनन, इन म्यूजिक, इन बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर चीज में गणित का इस्तेमाल है। तो गणित का एंजॉय करिए, और कम प्राइस में दिया जा रहा है। इससे ज्यादा बेहतरीन और कोई बात नहीं हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि आप परचेज नहीं कर सकते हो। समझ में आया ना? 1000, 1500 और 2000 रुपए बहुत कम है इस कोर्स के लिए। आप एक बार लेके देखो, आपको खुद पता चलेगा कि हम दोबारा परचेज कर लेते हैं किसी और के लिए भी। समझ में आया ना बात? तो हमेशा ध्यान रखो, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो और हमको फील आ जाएगी कि भाई इस क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे थे या इस थ्योरी को हम कैसे कर रहे थे। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था वही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं।